दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया है। एक महिला ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से विवाह कर लिया और इस अनोखी घटना ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। लोग हैरान हैं, कुछ लोग इसे पवित्र भक्ति बोल रहे हैं तो कुछ लोग सामाजिक नियमों के खिलाफ जाकर एक अजीब फैसला कह रहे हैं। लेकिन इस कहानी की सच्चाई, इस महिला की भावना और इस विवाह के पीछे का असली कारण कुछ और ही गहरा है। जब एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी से लड़ा हो, जब उसने अपने आसपास सिर्फ तकलीफ, अकेलापन और दर्द देखा हो, तो वो दुनिया से नहीं भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है। ये घटना सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि एक टूटते हुए दिल की दिव्य तलाश का सफर है और इस वीडियो में हम समझेंगे, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक डेली। अगर आप चाहते हो कि दुनिया भर की ट्रेंडिंग न्यूज सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपके फोन पर या जहां भी आप हो तुरंत मिलती रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया टॉक्स डेली को। कहानी शुरू होती है एक मंदिर से जहां एक महिला रोज सुबह सुबह जाकर पूजा करती थी। कहते हैं कि एक दिन पूजा के दौरान उसने महसूस किया कि मूर्ति की आंखों से जैसे उसको एक आशीर्वाद मिल रहा हो, एक ऐसा शांत और पवित्र एहसास जो उसके दिल को छू लिया। उसने इस बात किसी से पहले नहीं कही, लेकिन धीरे धीरे उसका मन कृष्णा भक्ति में इतना डूब गया कि उसने तय कर लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करेगी। जब उसने विवाह का फैसला लिया, लोगों ने उसे समझने की कोशिश की। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन वो अपने संकल्प पर कायम रही। उसके लिए ये कोई अजीब काम नहीं था, बल्कि एक पवित्र रिश्ता था जिससे वो अपने मन, अपने दिल और अपनी भक्ति से पूरा करना चाहती थी। उसने मंदिर के पंडित से विवाह की अनुमति विधि करवाई, अपने घर से सिंदूर, फूल और धूप लेकर आई और एक छोटी साड़ी से शादी मंदिर के एक कोने में संपन्न हो गई। जो लोग वहां मौजूद थे वो भी इस माहौल से प्रभावित हो गए। एक अजीब सी शांति थी, एक गहरा भक्ति का भाव था और एक ऐसी सच्चाई थी जिससे सबने महसूस किया। इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा डिबेट खोल दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महिला भक्ति के असली अर्थ को समझती थी, भगवान के साथ एक पवित्र रिश्ता जो मानव धारणाओं, सामाजिक परंपराओं और दुनिया के न्याय से परे होता है। कुछ लोग का मानना है कि ये एक संवेदनशील और इमोशनल फैसला था जो शायद उसकी अकेलापन, उसकी जिंदगी का संघर्ष और उसके मन की शांति की तलाश से जुड़ा हुआ था। हमारे देश में भक्ति का रंग अलग अलग होता है। कोई कृष्णा को दोस्त मानते हैं, कोई उसे बच्चा समझकर पालते हैं, कोई गुरु मानते हैं और कुछ लोग उन्हें अपना साथी मानते हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। क्या भगवान इंसान के जैसा पति हो सकते हैं या एक ऐसी भावना हो जो हमारी आत्मा को शांति और सुकून देता है, चाहे समाज कुछ भी कहे। इस घटना का सबसे गहरा पहलू ये है कि इस महिला ने ये फैसला किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए किया। शायद उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफ थी, शायद उसने कुछ करीबियों को खोया होगा, शायद उसने दुनिया से ज्यादा दर्द देखा होगा और जब हर चीज टूट जाती है तब इंसान या तो खुद टूट जाता है या फिर भगवान को अपना सहारा बना लेता है। ये विवाह एक ऐसे ही कहानी लगती है, एक टूटते हुए दिल की, एक आसरा ढूंढती आत्मा की और एक ऐसे प्रेम की जो इंसान नहीं बल्कि दिव्य है। हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान की भावना, उसका दर्द, उसका सुकून, उसका भक्ति सब अलग होते हैं। कोई इस कहानी को अजीब कहेगा, कोई पागलपन कहेगा, लेकिन कुछ लोग इसे एक गहरा स्पिरिचुअल जर्नी देखेंगे। जब एक इंसान भगवान को अपना सब कुछ समझ लेता है तब वो दुनिया से नहीं भगवान से जुड़कर जीना सीख लेता है और शायद इसी वजह से इस महिला ने ये अनोखा लेकिन अपने लिए पवित्र फैसला लिया। सोसाइटी चाहे समझे या ना समझे, फैथ एक ऐसा चीज है जो सिर्फ दिल समझता है, दिमाग नहीं। आज जब ये न्यूज हर जगह वायरल हो रहे हैं, लोग इसे कमेंट कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं, लेकिन शायद किसी ने उस महिला की आंखों में वो सुकून नहीं देखा होगा जो उस शादी के बाद था। एक ऐसा मुस्कान जो दर्द से बाद मिलती है, एक ऐसी शांति जो सिर्फ भक्ति से मिलती है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसने अपने हिसाब से वो पाया जो उसके दिल को सुकून दे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे कहानियों पर और भी गहरे
चर्चा होनी चाहिए या कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हो कि मैं कवर करें, तो नीचे कमेंट्स करके बताएं या हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर मैसेज कीजिए। आपके सजेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगले एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।